गुरुदेव के नाम पर शपथ ग्रहण करके कहते हैं कि हम लोग इस विवाह के साक्षी हुए करुणामय ब्रह्म की कृपा से हम लोग यथोचित रूप से इस विवाह नव दंपति की सर्वात्मक उन्नति के लिए सहायक बन सके। अभी एक प्रभाषण गाया जाएगा, 2 मिनट कीर्तन होगा, उसके बाद शादी का प्रोग्राम संपन्न होगा। माहौल में डूबा हुआ ये पूरा दुल्हन और दूल्हा जब आमने सामने हो, दोनों एक दूसरे को पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। ये समाज की मांग होती है। विवाह कार्यक्रम यहाँ संपन्न होने जा रहा है, तो दिव्य लोग इस शादी के लिए सहमत है। सीता कुमारी, आर यू रेडी फॉर दिस मैरिज? ओके, दोनों की सहमति है, तो दोनों सहमति से ही ये कार्यक्रम यहाँ संपन्न होने जा रहा है। आज से मैंने इनके भोजन वस्त्र शिक्षा चिकित्सा इत्यादि हर प्रकार से उत्तरदायित्व स्वीकार किया। आयते मधुक्षरन्तु सिन्धवः माधुर्नो सन्तोषधि मधुनक्तमुदशसो मधुमत्पार्थिवङ्ग्रजः मधुधवरस्तु नः पीता मधुमान्नौ वनस्पति मधुमा अस्तु सूर्यः माधुर्गावो भवन्तु नः। ॐ मधु मैं परम ब्रह्म तथा हमारे गुरुदेव के नाम पर शपथ ग्रहण कर कहती हूँ कि मैं श्री दिव्यलोक को अपनी इच्छा से स्वामी रूप में ग्रहण करती हूँ। आज से इनके सांसारिक जीवन का सभी कार्यभार मैंने ग्रहण किया। मध्वारितायते मधुसरन्तो सिन्धव मार्दिगावो भवन्तु नः मार्दिसन्तोषधि मधुनक्तमोर्धसु मधुमत्पार्थिवं रज मधुजलस्तु नापिता मधुबानो बृहस्पति मधुमायस्तु सूर्य मार्दिगावो भवन्तु नः। मैं परम ब्रह्म तथा महान गुरुदेव के नाम पर शपथ ग्रहण करके कहता हूँ कि मैं अपने
इच्छा से श्रीमती सीता कुमारी को पत्नी के रूप में ग्रहण करता हूँ। आज से मैं इनको मानसिक शांति का रक्षा तथा मानसिक उन्नति के लिए हर प्रकार से सचेष्ट रहूंगा। श्री दिव्यलोक कुमार को पति के रूप में ग्रहण किया। आज से इनकी मानसिक शांति की रक्षा तथा मानसिक उन्नति के कार्य में हर प्रकार से सचेष्ट रहूंगी। थोड़ा सा कैमरा वाले भाई साहब सब जो है मधुमत शिवम रज मधुदरस्तु यहाँ पर शपथ ग्रहण कर करता हूँ कि मैंने श्रीमती सीता कुमारी को पत्नी के रूप में ग्रहण किया। मैं आज से इनके आध्यात्मिक उन्नति के लिए सब तरह से सचेष्ट रहूंगा। ओम मधुवतारिताय माध्वीर्नो संतोषधि मधुनक्ता मुखससो मधुमत् पार्थिवं रजः मधुधौरस्तुनः पीता मधुमानौ वनस्पति मधुमास्तु सूर्यः माध्वीर्गौ भवन्तु नः। ओम मधु ओम मधु ओम मधु। मैं परम ब्रह्म तथा मार्ग गुरुदेव के नाम पर शपथ ग्रहण कर कहती हूँ कि मैंने श्री दिव्यलोक कुमार को स्वामी रूप में ग्रहण किया। मैं आज से इनकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए सब तरह से सचेष्ट रहूंगी। इस विवाह की जो रस्म होती है, देखिए अंगूठी पहनाई जाती है कि एक दूजे के लिए हम हो रहे हैं, और जोरदार तालियों से इस विवाह के साक्षी बने लोग इसको आशीर्वाद दे रहे हैं। देखिए मैं दिखा रहा हूँ इस विवाह की दो जो मुख्य परंपरा मानी जाती है, और अगली जो है एक कीमती परंपरा है जिसे हिंदू विवाह कोड में अंकित किया गया है, जो बरमाला जो इस विवाह का प्रमुख रस्म माना जाता है। बरमाला का मतलब होता है कि हम आपके हो गए और एक दूजे के हो गए। देखिए दोनों के हाथों में बरमाला है और बरमाला डाल एक खूबसूरत रस्म का आगाज, एक खूबसूरत, देखिए इस चीज को देखने के लिए भगवान इसके लिए लालायित है। मंगलम भगवान विष्णु एक सुंदर रस्म का आगाज, क्या खूबसूरत समा है। धरती गगन चांद तारे सारे लोग लालायित हैं इस रस्म को देखने के लिए।
मांग, जो कि सिंदूर दान कहा जाता है। सिंदूर दान का अर्थ होता है कि दोनों एक पति पत्नी के रूप में, और सिंदूर एक कीमती चीज़ होती है जो कि एक शादी का बहुत महत्वपूर्ण चीज़ माना जाता है। सिंदूर जो कि मांग में डाला जाता है, वर के द्वारा वधू के मांग में सिंदूर भर दी जाती है और दोनों एक दूसरे के हो जाते हैं। देखिए खूबसूरत कार्यक्रम है, मैं दिखा रहा हूँ, आप विमल विच न्यूज को देख रहे हैं। शादी का वैवाहिक रस्म का संपन्न होता हुआ एक आदर्श का परिचय देते हुए लोगों ने संपन्न होता हुआ ये विवाह, जो कि आनंद मार्ग के बैनर आदर्श विवाह के रूप में संपन्न होता हुआ आप देख रहे हैं। पथरगामा में जो झारखंड कार्यक्रम संपन्न होता हुआ जो एक आदर्श शादी के संबंध में ये एक बहुत ही समाज को चेंज करने का सबसे बड़ा जो है प्रथा है कि जातिवाद को मिटाने के लिए ऐसी विवाह का जो है सुनिश्चित किया गया और इससे समाज में एक परिवर्तन आएगा, एक बहुत बड़ा मैसेज आएगा। लोग इसको समझेंगे कि ये विवाह आखिर समाज को क्या दे सकता है। ना तो इस शादी में दहेज प्रथा का कोई स्थान है और ना ही किसी खर्च का कोई स्थान है। जिस तरह से आज के विवाह में जो है लोग बहुत अधिक धन खर्च करके शादी करते हैं, सिर्फ ये महज एक दिखावा है और ये दिखावा नहीं चाहिए। समाज को एक वास्तविकता चाहिए और जातिवाद से ऊपर उठ करके अपने समाज के जितने भी दोष हैं उनसे ऊपर उठ करके ये समाज के लोगों को चाहिए देखना चाहिए। इससे जो है एक शिक्षा प्राप्त करना चाहिए कि हम आगे बढ़ के क्या। मेरा नाम विजय कुमार यादव हुआ, मैं सोनारचक से ही हूँ। शादी में बहुत खुशी मिली कि आज आनंद मार्ग के धर्म से बहुत अच्छा ढंग से शादी विवाह हुआ, दाम्पत्य जीवन अच्छा से बीते, यही तहे दिल से आशीर्वाद है। बहुत अच्छा लगा इस शादी से। हर आदमी को ऐसा सोच होना चाहिए, ऐसा जीवन में व्यतीत होना चाहिए। हम लोगों का जीवन का मकसद है जात पात की विदाई करना है, एक आध्यात्मिक समाज, आदर्श समाज की निर्माण करना है। हम लोग का जीवन का मकसद है। वही आज हम लोगों ने समाज को दिखाए है कि यहाँ बिना दहेज का, बिना जाति का हमने आदर्श विवाह या संपन्न कराया है। मेरा नाम आचार्य मधुमेहानंद अवधूत के नाम से है। मैं यही पोस्टर हूँ, बादलपुर पथरगामा में रहता हूँ, रेक्टर के पोस्ट पर हूँ। आचार्य मधुमेहानंद अवधूत जी। इस तरह का शादी अपने जीवन अंतरजातीय विवाह करके समाज को सुदृढ़ बनाए और जितने भी अनैतिक विचार है उसे दूर करे और अपना दंपति को खुशी खुशी भगवान शिव और पार्वती के जैसा बिताएं। इस शादी का यही संदेश है, क्योंकि भगवान सदाशिव ने 3 शादी करके उन्होंने समाज को एक सूत्र में बांधा। उसी प्रकार से हमारे गुरुदेव श्री चांदमूर्ति जी ने इस सूत्र को एक साथ बांधने के लिए अंतरजातीय विवाह का प्रावधान दिया। मेरा नाम आचार्य अमित बोधानंद अवधूत। एक
ये जाएगा। एक तरह का ये शादी जो है बहुत अच्छी बात है कि इस तरह आज बहुत ऐसे लोग हैं जो गरीब गुरुआ हैं, वो पैसे के अभाव में जो कि वर नहीं प्राप्त कर पाते हैं। तो इस तरह की शादी की व्यवस्था होने से बहुत लोग बहुत खुश होंगे, खासकर गरीब तबके के लोगों के लिए ये बहुत अच्छी बात है। क्यों मैं यहाँ लगभग 5:30 बजे से हूँ। सारा कार्यक्रम में देखा जिस प्रकार से मनोज दादा ने जिस प्रकार से मनोज दादा समाज में आदर्श विवाह कर एक मैसेज देना चाहते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं आनंद मार्ग का उद्देश्य है आत्मोक्षार्थ जगत हिताय च। तो हम जो देखते हैं कि बाबा का एक बहुत ही नेक काम किए, मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है बाबा की कृपा मनोज दादा के परिवार पर बनी रहेगी और दोनों के वैवाहिक ज़िंदगी के लिए मैं बाबा से शुभेच्छा चाहता हूँ। मेरा नाम नीलेश कुमार है। मैं गोड्डा से हूँ, गोड्डा लोहिया नगर हो रहा है। ठीक है, हम लोगों का बिना तिलक दहेज का ये शादी है और अंतर्जातीय शादी है। सबसे बड़ी बात है कि क्या एक दूसरे परिवार से आके तीसरे परिवार में आके जुड़ जाता है और हम लोगों का सामंजस्य बनाए हुए रखता है। यही सब। मेरा नाम प्रदीप कुमार है, हम पथरगांव से ही हैं। प्रणाली है जो अभी संपन्न हुआ आनंद मार्ग पद्धति के द्वारा, यह विश्व मानवतावाद की स्थापना के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। यह जो हमारा खासकर भारतीय समाज जो जातीय श्रेणियों में बटा है, जो कृत्रिम है, जिसे परमात्मा ने नहीं बांटा, हमने बांटा। उच्च नीच की भावना, छोटे बड़े की भावना को मिटा करके और सही मानवतावाद की स्थापना करने के क्रम में नहीं होगी, समस्या का निदान संभव ही नहीं है। और आनंद मार्ग का यह कार्यक्रम इस क्षेत्र में बहुत बड़ा एक पहलू सिद्ध होने जा रहा है। गुरुदेव श्री श्री आनंद मूर्ति द्वारा प्रतिपादित किया गया है, जो कि एक मिसाल है और ये आनंद मार्ग का एक बहुत बड़ा ही विषय है। मेरे पिताजी का भी सपना था कि ये शादी एक क्रांतिकारी शादी विवाह हो और मैं अपने पुत्र के लिए अपना ये ऐसा ही करके किया हूँ। धन्यवाद। शादी का नज़ारा, ये क्या खूबसूरती का नज़ारा देखिए। शादी संपन्न हुई आनंद मार्ग नियम के अनुसार और आनंद मार्ग की शादी देखकर बहुत अच्छा लगा। किसका? रीता देवी पथरगांव से। अच्छा लगा शादी। ये आप कहाँ से हैं? अमरिया से। तो वो लड़का कौन आपके लगता है? वो पोता लगता है। जी, सुंदर लग रहा है पोता का शादी हुआ है। पोता का शादी और दादी मुस्कुरा रही, क्या मजा है। शादी हम लोगों का आनंद मार्ग की पद्धति का बहुत अच्छा नया समाज के लिए दिए हैं। ये शादी में मतलब कोई तरह खर्च नहीं है और बहुत आराम से, मैंने ज़्यादा समय भी नहीं लगता है।
और 1 घंटा के अंदर शादी संपन्न हो जाता है। शादी हो रही और आप मुस्कुरा रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है? शादी में आदर्श विवाह है, हम लोग अच्छा लगा। इस तरह होना चाहिए समाज में। नया समाज जो नया जनरेशन को मैंने चांस मिले और नया मैंने कि चांस मिले तो लोगों को मैंने इच्छा जागरूक हो। धन्यवाद। कहाँ से आप? हाँ, मैं पतरगांव से हूँ। क्या नाम हुआ? मैगजीन कुमार। तो शादी हुई एक आदर्श शादी है। हमारे समाज में जो बहुत सारी विकृतियां हैं, उस विकृतियों में जो है एक दहेज प्रथा भी है, लेकिन ये दिवलोक ने दहेज नहीं लेकर और आदर्श शादी जो रचाया, यह जो हमारे समाज के लिए एक मिसाल है और समाज को यह एक संदेश देता है कि जितने भी युवा पीढ़ी हैं, है ना, आप भी जो है बिना दहेज का जो है इसे जय प्रकाश सोनारचक। नमस्कार सबको। पहले मेरा नाम वरुण कुमार, मेरा घर मानलीसरा से हूँ मैं, और ये शादी एक क्रांतिकारी विवाह है और आनंद मार्ग में ये पहला पद्धति दिए हैं बाबा ने, जो हम लोगों को काफ़ी गौरवान्वित करते हैं। और मैं सभी मैं ये संदेश देना चाहता हूँ। मेरा नाम वरुण कुमार, मानलीसरा है। नाम है सुशीला मुर्मू। कहाँ से हैं आप? हम आए हैं यहीं पथरगामा में ही डेरा लेकर रहती हूँ। आज के समय में जबकि दहेज प्रथा सुरसा की तरह मुंह खोले हुए हैं और इस तरह की शादी क्या संदेश देती है? संदेश देते हैं कि देश में इस तरह का शादी होगा तो जितना भी रूढ़िवादी है, हाँ, अंधविश्वास है, वह सब खत्म हो जाएगा। अंधविश्वास मतलब अंधविश्वास में लोग पड़े हुए हैं। बिना पंडित से शादी नहीं हो सकती है। रात भर वेद पढ़े। हमारे परिवार के ये जो वर और वधू, मैं इनसे इन विवाह के बारे में पूछूंगा। क्या नाम है आपका? दिव्यालोक कुमार सिंह। और आप कहाँ से हैं? अमडिहा से, जोगी चक। इस तरह की शादी की बात जो आपने सोची, आपके परिवार ने सोची, इसके पीछे कारण क्या है? मेरा दादाजी का सपना था और मेरा पापा जी यही चाहते थे कि एक आदर्श शादी हो, और उसी के प्रति मेरा ये शादी हुआ। इस शादी के पहले क्या आप दोनों ने एक दूसरे से बात की है कि हम लोग इस तरह की शादी को एक्सेप्ट करते हैं? हम दोनों एक्सेप्ट करके इसी शादी से किए हैं। क्या नाम हुआ आपका? दिव्यालोक कुमार सिंह। धन्यवाद। और आपका क्या नाम हुआ? सीता कुमारी। आप कहाँ से हैं? जरमुंडी प्रखंड। इस तरह के शादी से आप संतुष्ट हैं? हाँ। संतुष्ट होने का क्या कारण है? कारण यही कि इनका मर्जी था। मर्जी था। तो धन्यवाद। मैं देखिए दिखा रहा हूँ एक सुंदर मैं इस तरह के कार्यक्रम का बहुत दिल से स्वागत करता हूँ और बड़ी खुशी की बात है कि ऐसे समय में जब पूरा विश्व इस दहेज की ज्वाला में धधक रही है, एक आदर्श विवाह, एक क्रांतिकारी विवाह करके इन लोगों ने इस दुनिया के मानचित्र पर एक क्रांति रखने का प्रयास किया है। मैं अपनी ओर से, अपने चैनल की ओर से, विमलवित न्यूज के साथ इन लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और इनके दादाजी श्री विभूति सिंह मेरे गुरुदेव रह चुके हैं। आज इन लोगों ने हमारे गुरुदेव के सपना को साकार किया है। इसके लिए मैं पूरे इस क्षेत्र की ओर से इन लोगों को बधाई देता हूँ। आप जियो हजारों साल, आपकी उम्र हो 50 लाख हजार। इन्हीं सभी बातों के साथ मैं यहाँ के सारे लोगों को जो इस शादी के गवाह बने हुए हैं, जो एक मान्यता होती है, वरमाला एक मान्यता होती है जहाँ पर वर और वधू को देखा जाता है, और ये हिंदू विवाह का जो पहला कोडविल है जिसमें ये माना जाता है कि देखिए, और मैडम जी गिफ्ट दे करके इनको आशीर्वाद दे रही है। धन धान्य सुखान्वित की कामना करती हुई यहाँ की जनता, देखिए लगातार गिफ्ट का दौर है। और क्यों न हो, एक सुंदर आदर्श विवाह हुआ है, एक सपना था इस समाज के लिए, एक प्रस्तुति है जो आप देख रहे हैं। झारखंड के गोड्डा जिला अंतर्गत पथरगामा प्रखंड के पथरगामा के इस आनंद मार्ग विद्यालय में, जहां कितने लोगों का जीवन आनंदित हुआ है।